एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल शुरू करते हैं। ब्रीफ में इसको स्टडी करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल्स में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते थे। अब हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। कुछ थ्योरम्स हम लोग देख लेते हैं। पहला, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रूफ में। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक पैरेललोग्राम लेते हैं और मान लीजिए डायगोनल है, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगला है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन ईच पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ईच पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तरह से अब ये जो थ्योरम आ रहा है वो थ्योरम इसका क्या है, ऑपोजिट है। तो ये थ्योरम कह रहा था इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर आपका किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ और थ्योरम हम लोग देखते हैं। थ्योरम हमारे पास है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इसका फिर से कन्वर्स आ गया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो आपका जो वो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है। फिर से हम लोग थ्योरम देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम है तो ये आपका पॉइंट ओ है तो बाइसेक्ट होंगे, तो ये इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है। ठीक है, तो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स हो गया और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया। तो ये सब क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका कन्वर्स, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ 8 और पिछले क्लासेस में आपको ये ध्यान रखनी है, तो रोम्बस के बारे में अलग से नहीं बताया गया इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस। तो हम लोग ए बी सी डी को रोम्बस मान लेते हैं। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग 2 ट्रायंगल्स देखते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ डी और सी ओ डी। तो यहाँ देखिए ए ओ डी है ना, आप साथ साथ ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं, और सी ओ डी। ठीक है, तो हमने नाम कैसे लिया है, तो देखिए इन दोनों में ओ और डी कॉमन है, तो ओ कॉरेस्पॉन्ड करेगा ओ को, डी कॉरेस्पॉन्ड करेगा डी को, और ए कॉरेस्पॉन्ड करेगा सी को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आपका जो ओ ए हो जाएगा वो ओ सी के बराबर हो जाएगा, ये डायगोनल है। ठीक है, तो और अगला क्या है, ओ डी। ओ डी बराबर ओ डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक साइड, ये दूसरा साइड। अब ये जो आपका, या तो आप एंगल ले लीजिए, एंगल सेम होगा इसके बीच, पर ये एंगल हम लोग को अभी पता नहीं है कितना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि वो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा, क्योंकि ए डी बराबर आपका सी डी, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अब आपका ए ओ डी और सी ओ डी सेम होगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी सी पी सी टी। तो ये दोनों सेम तो हो गया, लेकिन हमें ये प्रूव करना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, और बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि आपका पैरेललोग्राम है। तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम लोग को ये शो करना है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो कैसे शो करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है आपका। ठीक है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन है, नॉन कॉमन आर्म, तो ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है।
तो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर COD को AOD लिख सकते हैं कैसे, फ्रॉम 2, इसको 2 मान लिया, सेम है। तो एंगल AOD आपका 90 डिग्री है, तो एंगल COD भी आपका 90 डिग्री होगा। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ये भी परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर होगा चारों, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से सब परपेंडिकुलर होगा। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है आपका, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं AB का आपका मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट आपका E है। आप D को अगर ज्वाइन करिएगा तो ये D आपका पैरेलल हो जाएगा BC के। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसका कन्वर्स थ्योरम देखते हैं। तो कन्वर्स में हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर कोई साइड पैरेलल है थर्ड साइड के तो वो आपका मिड पॉइंट ही होगा, ऐसे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका कोई भी साइड पैरेलल हो सकता है। इसके पैरेलल ये भी होगा, इसके पैरेलल ये भी होगा, पर ये मिड पॉइंट नहीं है। तो इसके कन्वर्स के लिए हम लोग थोड़ा ऐसे सोचेंगे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक साइड का मिड पॉइंट तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक साइड ये ले लिया, यहाँ पर वन साइड, अदर साइड, थर्ड साइड, इसका ध्यान रखना। मान लीजिए हम लोग D ले लिया और इससे जो लाइन सेगमेंट होगा अदर साइड के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जो अदर साइड होगा वो AC नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल नहीं होगा, तो अदर साइड आपका BC ही है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो आपका ये क्या करेगा, थर्ड साइड अब AC हो जाएगा क्योंकि वही बचा, तो ये आपका बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA, ठीक है। ये आपका AB BC एंड CA। शो दैट ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। तो DEF को हम लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो ये जो चारों ट्रायंगल है 1 2 3 4 मान लेते हैं, चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को हर बार शो नहीं करना है, आप चाहें तो शो कर सकते हैं हर बार, लेकिन एक को शो करके हम लोग सिमिलरली कर लेंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है, तो NCERT में जैसा है वैसे मैंने लिखा है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन है D, हमारे पास गिवन है कि D हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, E हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC और F हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो हम लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ओवर राइटिंग या कट ना हो, ठीक है। 10th के लिए भी तैयारी करते रहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप एक साथ भी लिख सकते थे DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग देखते हैं D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB। तो यहाँ पर देखिए ABC ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, ठीक है, AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर जो आपका DE है वो आपका DE पैरेलल हो जाएगा AC के, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं कि अगर हम दूसरा ट्रायंगल लें, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, अगर हम लोग इस बार फिर से ट्रायंगल ABC ही ले पर इस बार हम लोग DF ले तो ये भी मिड पॉइंट है आपका AB और AC का, तो DF आपका पैरेलल हो जाएगा BC के। और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ देखें तो फिर से ट्रायंगल ABC या CAB में आपका जो F है और E है वो आपका AC और BC का मिड पॉइंट है, तो आपका EF पैरेलल हो जाएगा AB के, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके पैरेलल है, ये आपका इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये आपका इसके पैरेलल है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है पर हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, और आपका EF इज पैरेलल टू AB, तो EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ADEF। तो देखिए ADEF कौन है, कहाँ है ADEF, ये आपका क्या का पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। उसी तरह आपका
BDFE, BDFE कहाँ है? तो BDFE ये भी पैरेलल, दो पैरेलल लाइन से तो उनके पार्ट भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। और अगला क्या है आपका? DFCE, DFCE, DFCE है ना, तो ये भी आपका पैरेलल हो गया। तो ये भी पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास 3 पैरेललोग्राम आ गए। ओके, सबको एक डायग्राम में शो करने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं समझ के। अब नाउ DE इज़ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BDFE। तो हम लोग एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम लेंगे BDFE। तो BDFE को हमने ले लिया, तो ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एक ही को हम लोग देख सकते हैं। अब आपका जो DE है वो DE आपका क्या है? DE आपका डायगोनल है, और हमें पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 है ना, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। तो BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। तो देखिए BDE कहाँ है? BDE और FDE है ना, नाम देखें क्योंकि इस पे कॉरस्पॉन्ड करेगा, ओवरलैप कर जाएगा इस पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं सिमिलरली DAF इज FED। तो अब कौन सा लिया गया? अब ये लिया गया है, मतलब ये वाला हम लोग पहले ले लेते हैं। वैसे इसमें क्या लिया गया देखते हैं। DAF, अच्छा ऊपर वाला ले गया तो ऊपर वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। DAF और क्या लिया गया? FED। FED कहाँ? ये रहा FED। तो फिर से देखिए, ये आपका पहला पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, और ये फिर डायगोनल है। तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 एंड 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। उसी तरह हम लोग अब ये वाला ले लेते कि आखिरी यही बचेगा, EFC और FED। EFC, तो EFC एंड FED, ठीक है। फिर ये डायगोनल हो गया। देन 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 and 2 is congruent to 1, therefore 1 is congruent to 4, 2 is congruent to 4, 2 is congruent to 3, therefore 3 is congruent to 4। मतलब ये चारों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा शो हमने कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया। ये चैप्टर ब्रीफ में कंप्लीट किया। हमें क्या क्या करना है, बस अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। तो अगली वीडियो से हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा, और उसको हम लोग इसी तरह ब्रीफ में देखेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 9 मैथ्स CBSE में आगे बढ़ेंगे।